खबर सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। अपना दल 10 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वही निषाद पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कल अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है और ये स्पष्ट हो गया है कि अपना पार्टी 10 से 14 सीटों लड़ेगी और निषाद पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय निषाद जी, सहमति बन चुकी है, अब क्या दर्शकों को आप कहना चाहेंगे कि कितनी सीटों पर स्पष्ट हो चुका है कि अपना पार्टी और निषाद पार्टी लड़ेगी चुनाव? मैंने बताया था कि 1.5 दर्जन सीटों का मैंने उस पर चर्चा हुई है, जिसमें से 2-3 सीटें कम बेसी हो सकती हैं और निश्चित रूप से उसमें से एक दर्जन सीटों पर निषाद पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। 1-2 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर निषाद पार्टी के कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी लड़ सकते हैं। कुछ सीटों के ऐसे जगह है जो तैयारी है, लेकिन वो रणनीति का विषय है कि कहाँ ऐसा आता है, तो ऐसे में हम लोग 1-2 सीटें ऐसा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं हमारे समाज के लोग, और बाकी जगहों पर निषाद पार्टी भोजन भरताली पर चुनाव लड़ेगी और 2022 की सरकार बनाएगी। निषाद जी, कहीं पर किसी तरह का कोई पेच फंसा हुआ है या सारी बात स्पष्ट हो चुकी है? कि बीच को नहीं, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है और सारी बातें उसमें क्योंकि सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का कि निचले पदाधिकारी से बातचीत जब हो जाती है तो ऊपर जाता है। निश्चित रूप से जिसके पास लंबा अनुभव होता है उनके पास फाइल जानी भी चाहिए, क्योंकि उनके पास कैसे जीत सुनिश्चित होती है, कौन से नेताओं का क्या है, तो जो लड़ने वाले हैं उनका और जो सीटें मिलनी है निषाद पार्टी को वो जीत सुनिश्चित करनी। क्योंकि हम लोग एक पार्टनर, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हम लोग हैं, तो बड़े भाई का काम ही है छोटे भाई का ख्याल करें और ऐसी सीटें दे जिससे हम लोग जीतकर 2022 की सरकार में विशेष भूमिका निभा सकें। नहीं तो आपकी तरफ से किसी विशेष क्षेत्र के बारे में मांग की गई थी कि इस जगह से हम सीट चाहते हैं, इस जगह से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर उनकी तरफ से उनकी पसंद के हिसाब से सीटें वितरित की जाएंगी? निश्चित रूप से मैंने नहीं, हम अपने पसंद, हमारे कार्यकर्ता जहां पहले से 5-7 साल से काम कर रहे हैं उस सीटों को उन्होंने दिया, और ऐसी सीटें उसमें ज़्यादातर नहीं है कि जिससे उनको परेशानी हो, क्योंकि वहां पहले से दूसरी पार्टियों के विधायक पहले से हैं या वहां एक कमज़ोर स्थिति में है, और वहां निषाद बहुल हमारा है और हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। वहाँ हम लोगों ने एक बेहतर प्रदर्शन भी 2017 में हम चुनाव लड़े थे, उसमें हमारा बेहतर प्रदर्शन भी था। तो ऐसी सारी सीटें हैं जो उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा परेशानी न हो। हम लोग चूँकि देखो, हम लोग राजनीति करते हैं, निश्चित रूप से हम वो बात करेंगे जिससे राजनीति में स्वीकार हो, और स्वीकारता ही और आसानी से दोनों आदमी मिलके बैठ के बहुत चर्चा हुई है। 2-3 सीटें ऐसी हैं जो उसमें से इधर उधर हो सकती है, उस पर 2-4 दिन में कल परसों में लखनऊ की बैठक में वो भी साफ हो जाएगा। निषाद जी, कुछ सीटों के बारे में बताना चाहेंगे जहां पर आपके लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे? निश्चित रूप से हर ये रणनीति का विषय है, वो तो है, लेकिन हर जिले में लगभग 1 सीटें, मतलब जो हमारा तैयार जिला है उसमें 1 सीटें हैं, इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर निषाद पार्टी को जिताएं और निषाद पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, उसकी रणनीति अपनाई गई है और वो तैयार जिले हैं। और जगहों पर 160 सीटों पर हमारे लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग वहाँ उस मजबूत स्थिति में नहीं, जहाँ 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ मजबूत स्थिति में, उसमें से मैंने उतने लिया जिससे हम जीत सकते हैं। हाँ, लेकिन निषाद जी, जो कुछ नाराजगी अभी निकल के आ रही है अलग अलग जगह से, हमने देखा शिकोहाबाद से भी बीजेपी विधायक ने इस्तीफा दे दिया, झड़ी जो लगी है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वोट भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में नीति बनाने का पावर जो है नेता के पास नहीं, पार्टी के पास है। नेता उसका सहयोगी दल होता है, वोट उसके किसी नेता के पॉकेट में नहीं होता। अगर पॉकेट में होता तो पार्टी बनानी पड़ती। आज के दिन में नेता आते और जाते रहते हैं। चलिए ठीक है, यानी सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। अपना दल 10 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं निषाद पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये खुद संजय निषाद जी कह रहे हैं टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करते वक्त कि 1-2 सीट इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन हमारी बात स्पष्ट हो चुकी है, कहीं किसी तरह का पेच नहीं फंसा हुआ है। शुक्रिया संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।